नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी और वक्त है पंचतंत्र का। आज के दौर की विडंबना है कि जो किसी के पैर का नाखून नहीं हो सकता वो किसी के बारे में आए बाएं साएं टिप्पणी कर देता है। इतिहास की महान और महानतम शख्सियतों के लिए ऐसी टिप्पणियां करना मानो फेमस होने का एक तरीका बन गया है। वो जिन्होंने इतिहास का ई नहीं पढ़ा, वो जब अपने ही बाप दादों को किसी दूसरे के बाप दादों के लिए इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों से तुष्टीकरण के नाम पर वोट चाहिए होता है, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। अभी तक मैंने क्या कहा वो बात याद रखनी हो तो रखिएगा, ना रखनी हो तो छोड़ दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से आने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जब सांगा को गद्दार कहते हैं तो लगता है कि पूरे समाज और राजस्थान के 80 घावों पर नमक रगड़ रहे हों। रामजी लाल सुमन जैसे नेता क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, यह सब गंभीरता से लेने लायक नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के उस नेता को यह पता होना चाहिए कि जिस बाबर से राणा सांगा ने खनवा का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उनके बारे में बाबरनामा में बाबर कहता है कि राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब बाबर ने आक्रमण किया तो यह पाया कि सांगा की तलवार और उनकी वीरता उच्च गौरव की है। अब समझिए, जिस राणा सांगा को बाबर गौरवपूर्ण, जी हां गौरवपूर्ण बताता हो, उस सांगा के बारे में आज के दौर में कोई भी टटपुंजा कुछ भी कह जाता है। एक सुई चुभ गई और इस पर अस्पताल के चक्कर काटने वाले ये क्या जाने उस सांगा के बारे में जिसके शरीर के हर हिस्से में घाव होने के बाद भी उसने मान की लड़ाई छोड़ी नहीं। एक खरोंच पर मम्मी मम्मी चिल्लाने वाले क्या जाने कि सांगा ने मालवा जीता, सांगा ने गुजरात जीता, सांगा ने लोधी हराए, सांगा ने खनवा का परम युद्ध लड़ा। मौसम बदलते ही नजले में रुमाल भिगो देने वालों को क्या पता कि सांगा वो इकलौता लड़ाका था जिसने संपूर्ण भारत के राजपूतों को एकजुट किया, एक झंडे के नीचे लाया। बिस्तर पर आड़ा सोने पर सुबह उठकर गरम पट्टी बांधकर घूमने वाले ऐसे कारिंदे जब कुछ भी बिना सर पैर के कहते हैं तो सवाल पैदा होते हैं। सवाल यह कि क्या राणा सांगा को गद्दार बताकर तुष्टीकरण की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या राणा सांगा को गद्दार बताकर इतिहास को फिर से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सांगा पर टिप्पणी करके एक समाज विशेष की सहिष्णुता को परखने की और हल्के में लेने की कोशिश हो रही है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले यह आपको सुनना चाहिए कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। क्या कहा, सुना, और ये सुनने के बाद अगर आपका खून न खौले तो फिर आप में जान नहीं, आप में अपने अभिमान का फक्र नहीं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर के अलावा लोकेंद्र सिंह चुड़ावत जी भी होंगे जो इतिहासकार हैं, मेवाड़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और निमिषा गौड़ जी बीजेपी से हमारे साथ होंगी। निमिषा जी बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं और बीजेपी का इसे लेकर के बड़ा कठोर और साफ स्टैंड है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं लोकेंद्र सिंह जी चुंडावत साहब आपके पास में आ रहा हूं। लोकेंद्र सिंह जी चुंडावत का मैं आपसे परिचय करा दूं। इतिहास को बहुत अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। और मेवाड़ का ये वो इतिहास है जिसके बारे में कहा भी जाता है कि अगर जेम्स टॉड नहीं आते तो फिर ये इतिहास कहाँ होता और कितने ने इसे मिटाने की कैसी कोशिश की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं चाहूँगा लोकेंद्र जी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। लोकेंद्र जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए। लोकेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई सांगा को गद्दार कह जाता है और हम लोग बस सुनते रहते हैं। सांगा के बारे में नहीं बता पाने की या समझा पाने की टीस हमारे मन में भी है। आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि राणा सांगा कौन थे। नहीं चुनाव साहब, राणा सांगा मेवाड़ के 77 महाराणाओं में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुस्तान के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न और शक्तिशाली शासकों में उनकी गिनती होती। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण शत्रु और महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी के रूप में उसको स्वीकार किया।
और यह भी बात निर्विवाद सत्य है कि मेवाड़ के 77 महाराणाओं में से कुंभा और सांगा और प्रताप ये अपनी वीरता, अपने स्वाभिमान और अपने वीरोचित कार्यों के कारण न केवल राजस्थान बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध। सांगा के बारे में इस तरह की टिप्पणी किया जाना बहुत ही घृणास्पद है। माननीय राज्यसभा सदस्य द्वारा भारत के एक सर्वोच्च निकाय के अंदर, सर्वोच्च सदन के अंदर, जिन्हें राज्यसभा कहा गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बराबर है, उसमें इस तरह की एक मर्यादाविहीन टिप्पणी की है जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मेरा उसमें स्पष्ट कहना है कि उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको मैंने बहुत अच्छी तरह सुनी। उन्होंने उनको गद्दार बताया है और बाबर को आमंत्रित करने वाला बताया है, जबकि ये उनकी बात इतिहास को सिरे से झुठलाने वाली बात है। महाराणा सांगा 1509 के अंदर मेवाड़ के शासक बने थे, जब इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत पर आसीन थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर अधिकांश राज्य सिकंदर लोदी राणा सांगा के माध्यम से गंवा चुके थे। यानी राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के अधिकांश भूभागों को अपने कब्जे में कर लिया था और 1517 के अंदर उसका देहांत भी हो। 1517 के अंदर इब्राहिम लोदी कमान संभालते हैं। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में 3 बार युद्ध हुए, तीनों बार एक तरफा सांगा को विजय मिली। सबसे पहले खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित होकर के भागने को मजबूर किया था। यद्यपि उस युद्ध के अंदर सांगा के शरीर के भी चोट हुई, लेकिन जिस आदमी के 80 चोटें ऑलरेडी मौजूद हो उसकी चोट की कोई परवाह नहीं। खातौली के युद्ध 1517 के बाद में 1519 के अंदर धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को उन्होंने पराजित किया और उसके बाद में 1519 के अंदर बयाना के युद्ध के अंदर, रणथंभौर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो मेरा यह बड़ा स्पष्ट कहना है कि अपनी शक्ति पर आधारित राणा सांगा इब्राहिम लोदी को एक तरफा शिकस्त दे सकता है, तो उसे बाबर को आमंत्रित करने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कई बातें राणा सांगा ने आमंत्रित की, कई बातें हैं और उन बातों को फिर कालांतर में सही साबित करने की कोशिश भी होती रही। मैं आपके पास आऊं चुनावा साहब, उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियदर्शी जी भटनागर जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं क्योंकि प्रियदर्शी आप भी समझते हैं जितना मान अभिमान राणा सांगा का और हमारी विभूतियों का हमारे लिए है, वो ये पार्टियों से और राजनीति से बहुत ऊपर है। दिक्कत तब होती है जब हम ये देखते हैं कि साहब ये वही पार्टी के लोग हैं जो आपके साथ में गलबैयाँ करते हैं। कम से कम वैचारिक रूप से तो इनका विरोध इस तरीके से होना चाहिए और पुरजोर विरोध होना चाहिए ताकि ऐसे शब्दों का प्रयोग फिर से कोई ना कर पाए। भटनागर साहब देखिए, जी देखिए, कांग्रेस पार्टी समानता की, समरूपता की, राष्ट्रीय अखंडता और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। आज जिस आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा दिया गया है। इसके संदर्भ में जो बोलना है तो वो समाजवादी पार्टी बोले। कांग्रेस पार्टी इस विषय पे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। अब जहां तक बात आ रही है भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की, अरे नहीं साहब, तो भारतीय सौहार्द बिगड़ने वाली बात नहीं है। ये तो अपने जो बड़े फिगर्स हैं उनको एंडोर्स करने की बात है। प्रियदर्शी जी, राणा सांगा को एंडोर्स करने की बात है। वेदर यू एंडोर्स हिम और नॉट, क्लियर कर दीजिए। देखिए इतिहास है, इतिहास आपके लिए और मेरे लिए भी इतिहास एक समान है। हाँ। हम इतिहास का सम्मान करते हैं, हम इतिहास के खिलाफ नहीं बोलते हैं और ना ही हम इस तरीके के स्टेटमेंट में विश्वास करते हैं कि कौन सही था और क्या था। इस संदर्भ में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर, आप देख लीजिए, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ये कह रही है हम इतिहास के साथ में, जो इतिहास है सही है। अब इतिहास तो सब तरीके का है। आप बताइए
आज यही तो दिक्कत है ना साहब, इतिहास हर तरीके का है। वो इतिहास जो ल्यूटियंस डेली ने लिखा वो वाला इतिहास, या फिर वो इतिहास जिसमें हमारे, मैं तो कहता हूँ ना साहब, प्रियदर्शी साहब मेरी बात समझिए, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया हो, जगह जगह हराया हो, जब इब्राहिम लोदी सामने आया तब हराया हो, सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, उसके लिए अगर ये कहा जाता है कि साहब उसने अपनी मदद के लिए बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया हो, वो बाबर जो दुनिया भर में हार करके अपने घर को नहीं बचा पाया, उसकी मदद की जरूरत उस वीर को पड़ रही है जिस वीर ने इब्राहिम लोदी को हमेशा हराया हो, तो मजाक किया है। लॉजिक्स भी तो होते हैं, नहीं होते लॉजिक्स? देखिए इस संदर्भ में बाबरनामा में बताया है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। वही दूसरा मत है कि राणा सांगा से मदद मांगी थी और बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रारंभ के अंदर राणा सांगा ने हाँ कर दिया और बाद में मना कर दिया। तो इस तरीके का भी इतिहास है। ऐसे संदर्भ के अंदर कांग्रेस का यह मत है कि जो इतिहासकार हैं वो एक स्पष्ट राय देवें और इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको ध्रुवीकरण से नहीं जोड़ा जाए, इसको इतिहास को बरकरार रखने के लिए इतिहास को छेड़छाड़ से नहीं किया जाए। हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी औरंगजेब को लेके इतिहास को छेड़छाड़ के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, बेसिक तौर पर इतिहास का राजनीतिकरण के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है उसके खिलाफ है। अरे साहब अब आप घूम फिर के पता नहीं कौन सी जगह बात को ले गए, इतिहास का निमिषा जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आप कंडेम कीजिए, आप या तो विरोध कीजिए या फिर समर्थन कीजिए। अब ये बीच का रास्ता आप इसको पॉलिटिकल डिबेट बना। निमिषा जी आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या? कांग्रेस राजस्थान के सम्मान, कोई भी टटपुंजा, मैं साफ कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सुन ले, जिसको सुनना है अक्रॉस द ग्लोब, मैं कह रहा हूं मैं सुनिए, कोई भी टटपुंजा हमारे एंडोर्स किए गए हमारे महान शख्सियतों के बारे में कुछ भी कह जाएगा और उसके बाद में हम कहेंगे कि नहीं हम आज की राजनीति करना चाहते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और कोई भी नहीं करेगा इस राजस्थान में। निमिषा जी इन्हें बर्दाश्त करना होगा। जो अब मैं कहने जा रही हूँ बहुत गहरे पूर्वक सुनिए और बर्दाश्त करना होगा आपको। ये राजस्थान के अंदर 55 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी राजस्थान के शूरवीरों से, इनका बवाल नोट करना होगा आपको, राजस्थान के शूरवीरों से, उस शूरवीर महाराणा संग्राम सिंह से, महाराणा सांगा से, उनके स्वाभिमान से इत्तेफाक नहीं रखती है। वो राणा जिसने 80 घाव झेले, वो राणा जिसके शरीर में एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, अलग अलग युद्धों में 100 युद्धों में जिन्होंने अपने शरीर के अंग गवाए, अंतिम समय तक रणभूमि में डटे रहे कि विदेशी आक्रांताओं से मेरी माटी की रक्षा करूं, उस राणा के लिए कांग्रेस कोई इत्तेफाक नहीं रखती। ये इनका सच है। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं आप, सार्वभौमिकता, सौहार्द कहां गया जब कर्नाटक के अंदर विशेष पार्टी को आपने आरक्षण मिलने पर विरोध नहीं किया। वो कांग्रेस आज 2 दर्जे की राजनीति कर रही है। कांग्रेस देखिए राजस्थान की आन बान शान है मेवाड़ का राणा सांगा, जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण इस मातृभूमि की रक्षा में बहाया। उसकी माटी की सौगंध है राजस्थान के युवाओं को कि आज इस कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने लाए। खून खौलता है मेरा। देखिए आज राणा सांगा का अपमान हो रहा है और ये कह रहे हम इत्तेफाक नहीं रखते। इंडिया गठबंधन के सारथी आपके तो सारथी हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के चले थे ना, वो बात अलग है। दिल्ली में 0 दिखा दिया लोकतंत्र ने। आप अपमान करेंगे, ये राजस्थान का अपमान, ये हिंदुस्तान का अपमान। एक मैं आपको कुछ सुनाता हूं। इस वक्त विधानसभा चल रही है, रविंद्र सिंह भाटी कुछ कह रहे हैं विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर। एक बार सुनने की कोशिश कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी क्या कह रहे हैं इस पर, सुनते हैं फटाफट। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे कोचिंग खुल जाएगी एमएलए के लिए। तो निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पे हमें चर्चा करने की जरूरत है कि मानसिक तनाव कैसे कम हो, हमारे विद्यार्थी जो है वो बढ़िया तैयारी कैसे कर पाए। ये जो विधेयक आया है मुझे लगता है कि इसको दूसरे मुद्दे पर कह रहे हैं अभी शायद कोचिंग वाले बिल पर चर्चा हो रही है। मैं प्रियदर्शी जी आपके पास में आ रहा हूं। ये कहना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है प्रियदर्शी जी, कि हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते, हम ऐसे व्यक्तियों का विरोध करते हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। राणा सांगा को एंडोर्स करना सबका काम है। राणा सांगा किसी एक व्यक्ति के राजस्थान में नहीं है, सबके। आज हम सब जो भी हैं
हम पैदा तब हुए जब राणा सांगा जैसे लोगों ने आक्रांताओं से, विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया, लड़े, तब जाकर के हमारा अस्तित्व स्थापित हुआ कि आज हम जीवित हैं, हम रह पा रहे हैं। नहीं तो उस चीज को एंडोर्स करने में दिक्कत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें कहने में, ये सब चीजें कहने में गड़बड़ क्या होती है? या तो आप मेरी बात को विदेशी आक्रांताओं के गुलाम हैं आप, स्वीकार कीजिए। क्या निमिषा जी, या तो छुप करके आप चीन के डोकलाम में जाकर के बातें करते हैं, छुप छुप के विदेशी यात्रा करते हैं आपके राजनेता, आपके आला कमान, तभी समझ में आता है ये नया भारत है। ये देख रहा है आपको इतिहास के शूरवीरों का अपमान हो रहा है और आप मौन ग्रहण करके कह रहे हैं हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथी हैं आप। ठीक है, ठीक है, भटनागर साहब को सुन लेते हैं। भटनागर साहब कहिए, मैं गलत दिशा में ले, शायद कोई गलत दिशा में, अब सही दिशा में लाइए, आइए सही दिशा में चलते हैं। देखिए सही दिशा में ये है, मैंने कहा इस तरीके के बयान है, कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयानों का कोई समर्थन नहीं करती है। हम इस भारत के इतिहास तो विरोध तो करती है, विरोध कीजिए ना, उसके साथ समर्थन नहीं करती तो अलग बात होगी, विरोध तो कीजिए। साथ में अगर जो इतिहास के संग खिलवाड़ करेगा हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। जो इतिहास को अपने तो कहिए ना, शब्द तो आपके समर्थन नहीं करने के, विरोध करने के, ये सपोर्ट विरोध करते हैं। हम उसके खिलाफ आज ये पूरे बहुमत से पास करते हैं ना विधानसभा के अंदर। हमारे जब श्री चंद्र कृपलानी जी विधायक महोदय बोल रहे थे, मंत्री महोदय बोल रहे थे, तो आप पुरजोर करते हैं इसका समर्थन विधानसभा के अंदर। राणा सांगा का अपमान हो रहा है, कांग्रेस मूक दर्शक बन के देख रही है। ये राजस्थान की जनता, ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा आपको। ये इतिहास के उन शूरवीरों का अपमान है। आपकी कलई खुल चुकी है कांग्रेस की। ठीक है, नहीं मैं अब मैं सही जगह पाता हूं। एक सेकंड प्रियदर्शी जी, एक सेकंड रुकिएगा, निमिषा जी रुकिएगा। मैं चुंडावत साहब आपके पास में आ रहा हूं, और इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यहां दिक्कत अपने साथ भी है। आपको नहीं लगता कि अभी तक जो सरकारें रही, या फिर सरकारें जो लंबे वक्त तक सत्ता में रही, वो ये बता ही नहीं पाई, वो समझा ही नहीं पाई कि सांगा कौन थे, सांगा का गौरव क्या था। और अगर कोई उस प्राइड को डेंट कर रहा था गलत इतिहास बता के, तब भी किसी ने विरोध करने की कोशिश नहीं की। आज जब ये मामला उठ गया, आज जब देश बदला है, आज जब देश खुद रिसर्च कर सकता है, तब वो देश का नागरिक जब पढ़ता है, उसे पता है, तब ये सवाल उठ रहे हैं। चुनाव साहब, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेल्योर रहा है उस पार्टी का भी जो लंबे वक्त तक शासन में रही। चुनाव साहब, देश की इस बारे में मैं स्पष्ट कह दूं कि मैं बिना राजनीति में पड़े एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद में भारतीय शिक्षा का राजनीतिकरण हुआ है। लेकिन उससे पहले जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, उसमें कहीं पर भी राणा सांगा के बारे में किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं लिखी थी। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक प्रवक्ता भटनागर साहब ये कहते हैं कि बाबरनामा में इस तरह लिखा गया है। अरे बाबरनामा बाबर ने स्वयं ने लिखा, उसने अपने हार के अपनी असफलताओं की कई बातों को छुपाया है, इसलिए बाबरनामा इसमें ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है। बाबरनामा के अलावा उस समय के जितने भी ख्यात साहित्य है, बात साहित्य है, वचनी का साहित्य है, मेवाड़ का इतिहास है, श्यामल दास का है, ओझा का है, कर्नल जेम्स टॉड का है, किसी के अंदर सांगा को इस तरह का व्यक्ति नहीं बताया। वो तो हिंदू परिवार का सपना पूरा करना चाहते थे और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न और बहुत ही अच्छे शासक थे, और उस समय उनके बराबर का कोई नहीं था। इसको बाबर ने भी स्वीकार किया। अब जो आपने मूल प्रश्न पूछा है कि आजादी के बाद में इतिहास को सही ढंग से नहीं पढ़ाया गया, आजादी के बाद में इतिहास का लेखन जो चल रहा था उसको एक विशेष दर्जा दे दिया है और वामपंथी इतिहासकारों को विशेष स्थान दिया गया। जितने भी इतिहासकार हुए हैं और जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, वो कैसे हुए हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से लेकर हुमायूं कबीर तक उस समय एनसीईआरटी का सिलेबस वहां तैयार होता था, इसलिए इस तरह की बातें अब सामने आने लगी। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि राणा सांगा ने इस तरह की कोई दृश्यता की हो कि एक विदेशी को अपने स्वदेशी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया हो, जिसको वो 3 बार ऑलरेडी हरा चुका हो। इतिहास लेखन में राजनीति का ठीक है प्रारंभ से 1947 से ही होगा।
हाँ ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, सांसद हैं सपा से, चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वीरेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी का मैं परिचय करा दूं। वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से सांसद हैं, सपा के बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़ी सुलझी हुई बातें करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, ये सब लोग जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी का एक व्यक्ति हमारे देश की ऐसी महान विभूति को इतनी बातें उल जलूल कह देता है, गद्दार बता देता, आप समझाते क्यों नहीं है? वीरेंद्र सिंह जी। हेलो। हाँ वीरेंद्र सिंह जी आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ कहिए, आपकी बात कहिए वीरेंद्र सिंह जी। देखिए, रामजी लाल सुमन जी ने जो बातें कही है सदन के अंदर कही है, और सदन के अंदर किस परिप्रेक्ष्य में कही है, किस शब्दों के चलन पर कही है, ये शब्दों और विषयों के तारतम्य से निकल करके ये शब्द राणा सांगा तक पहुंचा है। तो जब तक पूरी बात उनकी आप नहीं सुनोगे। अरे पूरी सुन ली, अरे नहीं नहीं वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े सुलझे हुए हैं, मैं जानता हूं आपको। अब कोई राणा सांगा को गद्दार कहते, इससे ज्यादा साफ क्या होगा? बताइए ना हुकम, इससे साफ क्या होगा? बता रहा हूं कुछ शब्दों को उन्होंने शब्दों के चलन में उन्होंने आगे बढ़ करके बातें कही है, लेकिन उन्होंने मानसिंह का भी नाम लिया, उन्होंने नाम लिया जयचंद का भी नाम लिया, और इतिहास के कुछ पन्नों का जिक्र उन्होंने किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मत है, वो मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें राणा सांगा की जो वीरता है, जो उन्होंने सैकड़ों युद्ध लड़ी है मर्दानगी के साथ, हम उन पर गर्व करते हैं। ये विषय किस विषय के चलन के बाद उन्होंने कहा, ये रामजी लाल सुमन ही बता सकते हैं आपको। ठीक है, पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया उनके बयान से। लेकिन ये बात आप भी समझ लीजिए, किसी अंग्रेज एक किताब में लिखी है कि जो बाबर को इनवाइट किया, औरंगजेब को जो इनवाइट किया गया था, तो उस समय राणा सांगा ने ही इनवाइट किया था, और वो इनवाइट किया था कि इब्राहिम लोदी को हम युद्ध लड़ेंगे एक दिल्ली में उनसे। मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, आप थोड़े से लेट जुड़े, आप थोड़ी देरी से जुड़े, मैं बताऊँ आपको इतिहास बताता हूँ मैं आपको। एक सेकंड, मैं निमिषा जी थोड़ा साफ करो, वीरेंद्र सिंह जी को थोड़ी इंटरप्ट करूंगी मैं। विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वाले लोग जब रेफरेंस के अंदर बाबरनामा का उल्लेख करते हैं तो इतिहास का वैसा ही अवलोकन करेंगे। शूरवीर राणा सांगा है, मेवाड़ की धरती से गुजरात। क्या सच्चाई प्रियदर्शी जी? एक सेकंड, क्या सच्चाई? क्या सच्चाई आपके लिए? एक सेकंड निमिषा जी, नहीं निमिषा नहीं, कौन सी सच्चाई प्रियदर्शी जी? राणा सांगा ने बुलाया था? बिल्कुल सच्चाई नहीं, क्या सच्चाई क्या है प्रियदर्शी जी? राणा सांगा ने बुलाया था? कई तरीके के इतिहास में कई तरीके के मत होते हैं, वो आदमी। अरे इतिहास में मत किस बात के मत की बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं ना प्रियदर्शी जी, एक सेकंड निमिषा जी, प्रियदर्शी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, आज की जनरेशन जिस इतिहास को याद करेगी वो ये याद करेगी कि प्रियदर्शी जी और उनकी पार्टी का क्या मत था, वो कौन से इतिहास को एंडोर्स करते थे, ये बताइए ना। इतिहास 10 तरह के होते हैं। मत यही है, हम भारत के इतिहास को बनाए रखने के साथ में हैं। इसीलिए तो क्या बात कर रहे हैं? घुमा फिरा के जलेबी बना दी आपने इतनी देर में, इतनी देर से जलेबी बना रहे हैं आप। आप साफ नहीं कर रहे, आप राणा सांगा के साफ है के खिलाफ है? बताइए। गांधी जी ने पूजनी महात्मा गांधी जी ने कहा, आप बताइए, खत्म कर दीजिए। आप राणा सांगा के साथ है के खिलाफ है? सच है। और दिल्ली से शून्य जो मिला है ना आपको, वो पूजनी महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद ही मिला है आपको। इस इतिहास को भी आप कैसे बेड़ा गर्क हो चुका है कांग्रेस का। धिक्कार है कांग्रेस की ऐसी राजनीति पर, जहां पर हमारे शूरवीर राणा का अपमान सहन कर रहे हैं और झूठे इतिहास के तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। क्षमा मांगनी चाहिए आपको, इंडिया गठबंधन के सारथी बनकर के। आप सारथी बनके आप मांग रहे हैं हाथ तो, आप मांग रहे समाजवादी पार्टी का साथ तो। धिक्कार है ऐसी झूठी मक्कार जैसी राजनीति पर। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। आज पूजनीय महात्मा गांधी जी का वो आशीर्वाद लग रहा है आपको, जीरो मिला है आपको, दिल्ली से जीरो मिला है, इसीलिए आप लोगों को आज आप राजस्थान की माटी पर अपमान नहीं सहेगा हिंदू
हिंदुस्तान। ये ध्यान रख लीजिए, कांग्रेस के पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता समझ लीजिए, ये राणा सांगा के शूरवीर हैं। उनका एक एक जीवन का क्षण क्षण हर राजस्थान वासी के खून की रगों में बहता है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इत्तेफाक नहीं रखते तो राजस्थान की राजनीति से बाहर चले जाइए। ये राजस्थान की माटी का अपमान है। जीवन का एक क्षण दिया, आपने प्रियदर्शी जी बहुत घुमा दिया आज। एक सेकंड प्रियदर्शी जी, 100 युद्ध 80 घाव, और आपके एक घाव लग जाए तो विदेशों में जाते हैं आपके आला कमान, और हमारा राणा 80 घाव झेल कर 88 किस लिए है? प्रियदर्शी जी हंसी क्यों आ रही है? ये जो हंसी क्यों आ रही है आपको? राणा सांगा पे हंसी आ रही है आपको? ये हंसने का विषय है प्रियदर्शी जी, ये हंसने का विषय है प्रियदर्शी जी। आप मजाक में ले रहे हैं इन सब बातों को, यही गंभीरता है आपकी। के आगे बहाने वाले, ये झूठे, ये मक्कार, ये तथ्यहीन बातें करने वाले, ये अपमान देने वाले, ये कांग्रेस का जो दोहरा मापदंड है ये सामने आ चुका है। आज जो राजनीति की दोयम दर्जे में गई है कांग्रेस की, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हमारा शूरवीर है हमारा राणा, और हमारी आन बान शान है। खानवा का युद्ध हो, भरतपुर के अंदर लड़ा गया युद्ध हो, हर आक्रांता को रोका उन्होंने, माँ बेटी की रक्षा करी, संस्कृति की अभिलाषा को जगाए रखा। ऐसा रणबांकुर था हमारा राणा सांगा, जिसकी भक्ति, जिसकी शक्ति, जिसकी पोत्री की बहुत ही मीराबाई, शक्ति, भक्ति, त्याग, सेवा, यही तो है प्रियदर्शी जी, युद्ध, मुद्दा यही तो है सांगा। प्रियदर्शी जी और प्रियदर्शी की पार्टी, ये दुनिया का गौरव है राणा सांगा, आपकी पार्टी है। एक सेकंड निमिषा जी, आप मिली प्रियदर्शी जी, अरे एक सेकंड भट्टागर साहब, एक सेकंड भट्टागर साहब, मैं बताता हूं मूल सवाल क्या है। अब मूल सवाल सुन लीजिए, जो इतनी देर से हम लोग यहां बैठ करके बातें कर रहे हैं, भजिए नहीं तल रहे। आप यानी कि भटनागर साहब, आप और आपकी पार्टी राणा सांगा के साथ है कि खिलाफ है? साफ कर दीजिए। बिल्कुल साथ में, इतिहास हमारा भी है। तो राणा सांगा को अगर कोई गद्दार कहेगा, आपका खून खोला कि नहीं खोला? भटनागर साहब, आपका खून खोला कि नहीं खोला कोई आपके? देखिए किसी भी बात को, आपको किसी भी बात में समीक्षा करने, चर्चा करने से पहले आप या तो किसी बात को पूरा मानेंगे, अपने मतलब की बात को लेके आप उसका ध्रुवीकरण, राजनीतिकरण नहीं कर सकते। तुष्टिकरण हो रहा है कर्नाटक के अंदर। आपकी बात है, जो बात आपने कर्नाटक में एक विशेष जाति को आरक्षण दिया गया, आपने विरोध किया। उनके इन पे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, नागपुर की पावन धरा पर पॉलिटिकली एक दूसरे का सर फोड़िए, एक दूसरे से लड़िए, जो करना है करिए, लेकिन जब बात हमारी प्राइड की आएगी, भटनागर साहब सुन लीजिए, और ये जो भी देख रहा है वो सुन लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई टटपुंजा, और फिर कह रहा हूं बड़े जोर देके, टटपुंजा अगर किसी को लगती है और किसी को परेशानी होती तो जाए, जो कर सकता कर दे। अगर मेरे राणा के लिए, मेरे सांगा के लिए कोई कुछ कहेगा तो वो मेरे देश के लिए, मेरे प्रदेश के लिए टटपुंजा ही है। इससे ज़्यादा उसकी बखत नहीं, उससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं। अगर कोई भी कुछ करेगा, देखिए मैं इस डिबेट के अंदर कई ऐसे संगठन है जिसके प्रतिनिधि बैठा सकता था, जो मूंछ काटने और बाल काटने की बातें करते हैं, लेकिन तर्क विहीन हो चुके लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती। मैं फिर से दोहरा दूं कि इतिहास को उस नज़रिए से पढ़े जाने की ज़रूरत है, उस तरीके से पढ़े जाने की ज़रूरत है जैसा कि इतिहास है। जिस इब्राहिम लोदी को 3 बार राणा सांगा ने हराया हो अलग अलग जगहों पर बुरी तरह से, उस इब्राहिम लोदी को, जो चींटी समान नहीं था राणा सांगा के सामने, उसे हराने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। चाहते तो कभी भी क्रश कर सकते थे। बाबर खुद हरा हुआ था, और जिस स्थिति में अफगानिस्तान में था, काबुल में था, यह आपको पढ़ लेना चाहिए कि जब वो अपने घर से आया था समरकंद हार करके, तो उसकी स्थिति क्या थी। ये बड़ी चीज़ है। और कोई अगर अपने दस्तावेजों में अपनी तरह से इतिहास को लिखता है तो उसे ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता। हमारे इतिहास को बहुत तोड़ा गया, बहुत मरोड़ा गया। अब उस तोड़े हुए, मरोड़े गए इतिहास को हम सहन करने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया निमिषा जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी जी आपका, बहुत शुक्रिया लोकेंद्र सिंह जी चुंडावत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़े, सपा सांसद, और उन्होंने भी इस बयान से किनारा कर लिया। इतिहास को पढ़िए, जानिए, जिनकी वजह से आज हम हैं जैसे हैं, उस प्राइड को जिए। और हर कोई, फिर से कहूंगा, टटपुंजा अगर कोई कुछ कह देता है तो उसे आईना भी दिखाइए, क्योंकि इतिहास किसी एक का नहीं है, हम सबका है। आज ये था हमारा पंचतंत्र। नमस्कार।